Hello class. Class we are done with 9 lectures of optics. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विद सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज रे ऑप्टिक्स. आई होप यू आर डन विद द लेक्चर, यू हैव सीन द लेक्चर. नाउ क्लास इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या सीखने वाले हैं. रे ऑप्टिक्स को हमने डिफाइन किया था कि हम अगर लाइट की बात करें सो लाइट का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा हेल्प क्या है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन. उसकी वजह से हमको दिखाई देता है, और जब दिखाई दे रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म रहा है, इमेज. वी आर ऑलवेज एबल टू सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज की और ये इमेज फॉर्मेशन की, सो बोलो इसमें हेल्प कौन करता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो हमने रे ऑप्टिक्स को डिफाइन कैसे किया था, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यस और नो. फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ अबाउट कि आगे हमने बात किया था अबाउट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग मीडियम्स यूज़ करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. बोलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिरर. वन इज प्लेन मिरर, सेकंड इज कर्व्ड मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्शन वी विल यूज सिंगल कर्व सरफेस एंड लेंस. उसके बारे में बात करना बाकी है. हमने कल मिरर के बारे में बात किया था कि मिरर कैसे हम लोग बनता, वो मिरर कैसे फॉर्म होगा. फिर मिरर को यूज़ करके हम कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं. हमने 4 रूल्स बनाए थे. पैरेलल गया तो फोकस से पास होगा, फोकस से गया तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर गया तो रिट्रेस द सेम पाथ, और पोल पे हिट किया तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. फिर इसके बेसिस पे हमने कॉनकेव मिरर के लिए 6 केसेस किए थे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 केसेस किए थे. यस और नो. अब क्लास ये केसेस से हमको क्या पता चला था कि अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करते रहोगे सो इमेज डिस्टेंस विल कीप ऑन चेंजिंग. इमेज डिस्टेंस भी चेंज होते रहता है. सो हमने रिलेशन बनाया था बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. So the relation was 1/f is equal to 1/v plus 1/u, which is called as mirror formula. Yes or no? फिर इसके बाद हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का बात किया था. इट इज़ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली जो भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो इमेज आ रहा है, हम इमेज का साइज कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, कि वो बढ़ चुका है कि वो कम हो चुका है. इट जस्ट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, कंपेरिजन बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. हमने फॉर्मूला बनाया था m इज इक्वल टू I/O, which is HI/HO, which is minus V/U, minus V/U. This is the formula for linear magnification for a mirror. अब क्लास इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया था, दैट वाज साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन के रूल्स क्या थे कि कोई भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड पे. हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में लेंगे. क्वेश्चन में बोला होगा राइट में, तब देखिए क्या करना है. अभी के लिए याद रखो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट. और जितने भी आप क्वेश्चंस करने वाले हो 95 to 98% ऑफ द क्वेश्चंस में, ऐसे बोल सकते हो 99% ऑफ द क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट किधर होगा, लेफ्ट में. एम आई क्लियर विद दिस. और जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा सो बोलो रेस कहाँ से जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फिर इसके बाद हमने क्या कहा था कि इफ यू कंपेयर टू एक्स एंड वाई एक्सेस, if the distance measured from the pole is towards the right, it is positive, towards the left it is negative, upward positive, downward negative. yes or no? फिर इसके बाद क्लास हमने साइन कन्वेंशन बनाया था फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. आज जब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आपको समझेगा कि साइन कन्वेंशन का रोल इन रे ऑप्टिक्स इज़ वेरी 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 बिग. मैंने लास्ट सेक्शन में भी कहा था, अभी भी कहूँगा, साइन कन्वेंशन पे ही पूरा चैप्टर है. अगर साइन कन्वेंशन आपको बराबर आएगा तो ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा. एम आई क्लियर. सो देखो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बनाया था. बोलो कॉनकेव मिरर के लिए क्या था, F नेगेटिव, R नेगेटिव, U नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट. बोलो V कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव किसके लिए, रियल इमेज. पॉजिटिव किसके लिए, वर्चुअल इमेज. जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ तो F कैसा होगा, पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, U नेगेटिव, V will be positive because it will form only a virtual image. So class इतना हमने डिस्कस कर लिए लास्ट टाइम. अब आगे हमको बात करना है अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब क्लास जो लास्ट टाइम हमने साइन कन्वेंशन का बात किया था ना, उसमें थोड़ा सा हमको साइन कन्वेंशन ऐड करना है. लास्ट टाइम मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया था. सो अभी सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस, सो कल तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना दिया था. अब मैं साइन कन्वेंशंस की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन. ध्यान से सुनना और अंडरस्टैंड करना. सबसे पहला केस, इफ एम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन. इफ एम दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1,
इज लेस देन वॉट, -1। मतलब अगर m का वैल्यू लेस देन -1 आता है, ऐसा, इफ m इज वॉट, m इज मान लो -0.5, m इज वॉट मान लो -0.7, ऐसा कोई वैल्यू आता है, तो देखो ये इंडिकेट क्या करता है, सी ये जो स्मॉल है ना, स्मॉल, इट इज लेसर देन ना, स्मॉलर देन, सो ये जो लेसर देन है, लेसर देन, वो ये इंडिकेट करेगा कि ईदर द इमेज इज डिमिनिश्ड, इट इज मैग्निफाइड और इट इज ऑफ सेम साइज। यहां पे लेस देन है, इट कैन बी मोर देन, इट कैन बी लेसर देन, इट कैन बी इक्वल टू। सो लेसर देन होगा, इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा। सो आपको समझना है, ईदर यू आर डिसाइडिंग कि इट इज डिमिनिश्ड, either you are deciding it is of same size, either you are deciding it is of greater size। कौन? image as compared to object। और ये जो माइनस साइन होगा ना, माइनस साइन, वो ये बताएगा, माइनस साइन होगा तो प्लस साइन होगा, वो ये बताएगा कि whether the image is inverted or erect, whether the image is inverted or erect। समझ में आ रहा है? सो ये जो हमने साइन यूज किया है ग्रेटर देन लेस देन का, वो किसके लिए? ईदर इट इज डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। और ये जो माइनस प्लस होगा वो किसके लिए? इट इज ईदर इन्वर्टेड और इरेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? सो देखो क्लास, अगर मैंने यहां पे कंसीडर किया इफ m इज लेस देन -1, इफ m इज लेस देन -1, लेस देन है ना, लेस देन मतलब क्या कि देखो ऐसा है कि m को 1 से कम आना है, तो m का फॉर्मूला क्या है? v/u ना, -v/u। सो अगर इसको 1 से कम आना है, ऐसा ले लिया अगर मैंने, चलो I/O ले लिया, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर ये वैल्यू को लेस देन 1 आना है, तो साइज ऑफ इमेज, कैन आई से साइज ऑफ इमेज मस्ट बी लेसर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना। मतलब बोलो, इमेज का साइज अगर ऑब्जेक्ट से कम है, तो ये जो होगा इमेज होगा, इमेज वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसा होगा? डिमिनिश ना। सो मैंने वही तो बोला, बोलो लेसर देन मतलब क्या इंडिकेट करेगा? कि इट इज डिमिनिश्ड। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इट इज डिमिनिश्ड। और बोलो माइनस है, माइनस, सो आपको समझ जाना है इट इज इनवर्टेड, ऑपोजिट ना, नेगेटिव साइन किसके लिए आता है? फॉर ऑपोजिट। सो इनवर्टेड मतलब क्या? उल्टा, उसका ऑपोजिट आ रहा है, यस और नो? सो if आपका आंसर m is less than -1, so you have to understand it is trying to say कि the image is diminished or inverted। सेकेंड केस अभी समझना है आपको। if m is greater than -1, तो चलो अभी आपको बोलना है, खुद से भी बोलना है, बोलो कैसा होगा? अभी डिमिनिश होगा कि मैग्नीफाइड होगा? मैग्नीफाइड ना, क्योंकि ग्रेटर देन 1 आने के लिए न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1, मतलब आई शुड बी ग्रेटर देन ओ। सो साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज मैग्नीफाइड। सो इट इज मैग्नीफाइड एंड इनवर्टेड, यस और नो? थर्ड इज इफ m इज इक्वल टू -1, सो बोलो अब कैसा होगा? सेम साइज ना, इक्वल टू 1 कब आएगा? जब I और O सेम होगा, दैट साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम। सो सेम साइज एंड इट इज इनवर्टेड, क्योंकि अभी भी नेगेटिव साइन है, यस और नो? तो ये क्या बता रहा है? इमेज इज डिमिनिश्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इट इज ऑफ सेम साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और तीनों में कैसा है? इट इज इनवर्टेड। फोर्थ, इफ m इज लेस देन +1, इफ m इज लेस देन +1, तो बोलो अभी प्लस आ चुका है, प्लस मतलब क्या? इट इज इरेक्ट, जैसा है वैसा ही, उल्टा नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज क्या? m इज लेस देन 1 ना, बोलो m इज लेस देन 1 मतलब क्या? इट इज डिमिनिश्ड। सो कैसा है? इट इज डिमिनिश्ड एंड इट इज इरेक्ट। क्लियर है ये? लास्ट होगा m इज ग्रेटर देन +1, m इज वॉट? ग्रेटर देन +1। सो बोलो ग्रेटर देन है मतलब कैसा है? मैग्नीफाइड। और +1 है मतलब कैसा? इरेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस आर द 5 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग लीनियर मैग्निफिकेशन एंड टू अंडरस्टैंड कि इमेज का प्रॉपर्टी कैसा है। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं, जो पता है हमने 8 डिफरेंट केसेस की है बेस्ड ऑन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें हमने इमेज का प्रॉपर्टीज लिखा था ना, तो अभी आपको उल्टा करना है, वो इमेज के प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको बताना है कि उसके m का वैल्यू क्या होगा। बोलो फर्स्ट केस में अगर मैंने कंसिडर किया
सो इट इज हाईली डिमिनिश्ड ना, तो उसको जाने दो। चलो हम लोग सेकेंड केस से कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस आप खुद से कर लेना बाद में, आई विल टॉक अबाउट सेकेंड केस। देखो अब यार सेकेंड केस निकालोगे फॉर कॉनकेव मिरर, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर का सेकेंड केस निकालोगे तो देखो उसका इमेज कैसा आता है, इट इज डिमिनिश्ड एंड इट इज इन्वर्टेड। सो दिस इज केस 2 ऑफ व्हाट, कॉनकेव। सो वहां के इमेज के जो प्रॉपर्टीज लिखे आपने, रियल, इन्वर्टेड, वहां पे नीचे लिख देना कि एम इज व्हाट, एम इज लेस देन -1 केस 2 में। बोलो ये क्या है, एम इज ग्रेटर देन -1, सो मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड, दिस इज केस 4। देखो जाके, इट इज केस 4। बोलो एम इज इक्वल टू -1, इक्वल है, सेम साइज। बोलो ये क्या है, केस 3, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बोलो अभी यहां पे क्या होगा, एम विल बी ग्रेटर देन +1, तो मैग्निफाइड एंड इरेक्ट, दिस इज केस नंबर 6। यस और नो, ये होगा केस नंबर 6। सो ये केस 3 है, ये केस 4 है, ये केस 2 है। किसके लिए, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। अभी 2 केसेस रह जाता है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 5। सो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 5 के लिए एम क्या होगा, ये आपको सोचना है। जब हमारा जूम लेक्चर होगा, डाउट लेक्चर होगा, आई विल लेट यू नो। सो दिस आर द 4 केसेस, आई हैव गिवन यू द वैल्यू। यू नाउ डिटरमाइन द वैल्यू फॉर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 5। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा आई विल क्लियर इट इन द डाउट लेक्चर। बोलो ये किसके लिए होगा, बोलो इफ आई टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस अगेन आपको करना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज की तरह फोकस पे, अगेन यू हैव टू डू इट। बोलो दूसरा जो था, दूसरे केस में इमेज कैसा आ रहा था, इट वॉज डिमिनिश्ड एंड इट वॉज इरेक्ट। सो दिस इज केस 2 फॉर व्हाट, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो उसी के प्रॉपर्टीज में जहां पे आपने ऐसा कॉलम बनाया होगा ना इमेज में, और इमेज के प्रॉपर्टीज लिखे हैं, उसके नीचे ये सारा प्रॉपर्टीज, और ये भी ऐड करते जाओ कि एम का वैल्यू लेस देन -1 होगा, एम का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा, एम का वैल्यू इक्वल टू -1 होगा। यू हैव टू राइट देयर, ये पहले अलग से लिखना और फिर वहां पे वो वैल्यूज भी लिखना, तो आपको समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? सो क्लास, ये कंप्लीट करता है हमारा साइन कन्वेंशन। सो लास्ट टाइम जो मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लिया था वो, एंड दिस बोथ कंबाइंड, यू हैव टू रिमेंबर वेरी 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 नाइसली। अगर ये अच्छे से क्लियर रहेगा, ये अच्छे से याद रहेगा, सो आपको ज़्यादा डाउट नहीं आने वाला है। इट विल बी वेरी 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 सिंपल फॉर यू। सो कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, और एकदम से अच्छे से याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्लास, अब देखो एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग एक रूल बना देते हैं कि m का जो फॉर्मूला था वो तो हमने लिखा था -v/u। सो अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ m इन टर्म्स ऑफ u एंड f। थोड़ा फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है ना, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। सो मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बाई u, तो बोलो क्या मिलेगा मुझे, कैन आई से इट विल बी u/f प्लस u/v प्लस 1, यस और नो? सो मान लो मैं इसको इधर लेके जाता हूं, सो ये क्या हो जाएगा, -u/v, और इसको इधर लेके आता हूं -u/f। बोलो इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -v/u, और यहाँ पे ये क्या होने वाला था, दिस इज f माइनस u अपॉन f, और मैंने उल्टा किया है, सो दिस विल बी व्हाट, f अपॉन f माइनस u। आई होप यू अंडरस्टैंड ऐसा, मैंने उल्टा भी कर दिया है और मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लिया है। सो बोलो -v/u क्या होता है, इफ यू रिमेंबर इट इज फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर ना। सो बोलो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f अपॉन f माइनस u। एम आई क्लियर विद दिस? दिस विल बी द फॉर्मूला। क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट क्लास, m in terms of v and f, सो देखो 1 सेकेंड मैंने फॉर्मूला लिखा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया v से, सो v/f, बोले क्या हो जाएगा 1, दिस विल v/u, और इसको वहां पे लेके गया तो -v/u,
विल बी वॉट 1 माइनस वी बाई एफ. सो बोलो ये क्या हो जाएगा एम ना, विच विल बी एफ माइनस वी अपॉन एफ. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ एफ एन यू, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एफ एन वी. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अगर डेटा ऐसा दिया है सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. एम आई क्लियर, येस और नो? अब क्लास मैं आपको कुछ नोट लिखवाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. दिस इज नॉट गिवन इन एनी बुक. ये मेरा एनालिसिस है और मैं साइन कन्वेंशन के जो रूल्स है, साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करते हैं, वो मैं आपके लिए सिंपल करना चाहता हूँ. इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ. दिस इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द बुक. ये थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्निक है जो सोच के बनाया गया. सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. अब क्लास इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. यू विल हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया होगा और एक अननोन क्वांटिटी होगा और उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. सो क्लास अंडरस्टैंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नोन क्वांटिटी दिया है और अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, सो व्हेन अ क्वेश्चन is based on numerical values, take sign convention of known quantities and for unknown quantity do not consider it. समझ में आ रहा है? सो क्लास सबसे पहला पॉइंट क्या, कोई भी क्वेश्चन बेस्ड होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आपको नोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन लेना है, अननोन क्वांटिटी का नहीं लेना है. मान लो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सो यहाँ पे मुझे एफ दिया है, मुझे यू दिया है, मुझे वी नहीं दिया है, वी फाइंड आउट करना है. सो मैं एफ का साइन कन्वेंशन लूंगा, मैं यू का साइन कन्वेंशन लूंगा, बट मैं वी का साइन कन्वेंशन नहीं लूंगा. और जब मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे आंसर में वी का साइन कन्वेंशन भी मिल जाएगा. दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व. एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड विल बी, इफ अ क्वेश्चन is based on variables. If a question is based on what? It is based on variables. Variables मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है. मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ऐसा होगा कि मतलब फाइनल आंसर ऐसा आ रहा है m अपॉन m माइनस 1, या तो v अपॉन m माइनस 1, या तो u अपॉन m माइनस 1. सो ये क्या है, वेरिएबल बेस्ड है ना, देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व. सो व्हेनेवर इफ अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेरिएबल, कंसीडर sign convention for every quantity. Consider sign convention for every quantity. जो भी होगा सबके लिए आपको साइन कन्वेंशन लेना, जो भी इन्वॉल्व है. ये जब मैं अप्लाई करूंगा आपको और अच्छे से समझेगा ये. थर्ड इज, अब क्लास देखो ये चैप्टर में आपको 2 तरीके के फॉर्मूला मिलेंगे. एक फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला और एक फॉर्मूला होगा स्पेशल केस फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला जो हर जगह पे एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, मतलब आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. बट स्पेशल केस फॉर्मूला वो फॉर्मूला होगा जो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए ही एप्लीकेबल होगा. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर केस. सो क्लास जो भी जनरल फॉर्मूला होगा, उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन लेना है. मतलब जब भी आप वो न्यूमेरिकल में जनरल फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है. बट अगर आप स्पेशल केस फॉर्मूला यूज करोगे, स्पेशल केस फॉर्मूला, सो नो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है. सो इफ अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जनरल फॉर्मूला, सो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है. इफ अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पेशल केस फॉर्मूला, आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है. बोलो अगर मैं मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं ये यूज करता हूं मिरर फॉर्मूला. सो ये मिरर फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है? इट्स अ जनरल फॉर्मूला. आई कैन यूज इट फॉर एनी मिरर, एनी केस, सारे केसेस के लिए यूज कर सकता हूं. सो ये कैसा है? जनरल है.
It is general or it is special case? It is general, na? Therefore, I am going to use the sign convention. Do you understand my point? But अगर एक क्वेश्चन बेस्ड है स्पेशल केस फॉर्मूला पे, मान लो अगर ऐसा कंसिडर किया, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ऐसा एक देयर इज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है. सो अगर मुझे इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है ना, क्या है क्या नहीं अभी आपको पता नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो अगर इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है f इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू माइनस 1. सो बोलो मैंने क्या बोला, दिस फॉर्मूला गिव्स मी फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस, फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस. So can I say this is a special case formula ना, this is only applicable for a convex lens, this lens. So ये सिर्फ इसके लिए applicable है, ये सिर्फ एक particular case के लिए applicable है. So बोलो ये कैसा formula हुआ, it is a special case formula or general formula? It is a special case formula, therefore I won't use any sign convention here, क्योंकि already derived है with sign convention, मैंने already use कर लिया है. Do you understand my point? Now जैसे जैसे मैं सॉल्व करते जाऊंगा यू विल कम टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट दिस आर सम थंब रूल्स विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन एनी बुक. ये सब एनालिसिस बेस्ड है, ये सब टेक्निक बेस्ड है. सो ये तो आपको याद होना ही चाहिए और इसके हिसाब से आप सॉल्व करो. यू विल नेवर एवर मेक अ मिस्टेक इन रे ऑप्टिक्स. एम आई क्लियर विद दिस? सो आई होप क्लास ये जो भी मैंने साइन कन्वेंशन वगैरह लिखा है दिस इज ऑल क्लियर विथ यू. अब क्लास जो भी हमने किया है उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. तो जो भी मैंने आपको बताया है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली कि कैसे अप्लाई करना है. सब बता तो दिया बट अप्लाई कैसे करते हैं, सो अंडरस्टैंड करना अभी. सो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट केस में एट 10 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. सो क्लास जैसे मैं आपको डेटा लिख के बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है. शुरू में ऐसे ही आपको फॉलो करना है स्टेप्स को. फिर उसके बाद वंस यू आर थरो विद द स्टेप्स, वंस यू आर थरो विद द मेथड, फिर आप एक दो स्टेप में कर सकते हो. सो क्लास में अंडरस्टैंड करना, ये क्वेश्चन में हमको डेटा में ऐसा दिया है कि कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर के फ्रंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और ऐसा बोला है कि ऑब्जेक्ट के दो लोकेशन बताए गए. पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फ्रॉम द मिरर एट 10 सेंटीमीटर, फिर वही ऑब्जेक्ट को वहां से हटा के 5 सेंटीमीटर में प्लेस किया है. सो इन फर्स्ट केस, कैन आई से फर्स्ट केस में बोलो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब वो क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना है 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन सेकेंड केस कितना है 5 सेंटीमीटर. अब क्लास देखो मैं साइन कन्वेंशन को कैसे अप्लाई करता हूं यहां पे. टेल मी इफ आई अप्लाई साइन कन्वेंशन हियर. बोलो मैंने आपको बोला है कि इधर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी केस हो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट में ना. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट, बोलो यू कैसा होगा, प्लस के माइनस, इट विल बी माइनस. सो सी हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द माइनस साइन बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट. दिस इज द वे यू हैव टू राइट इट. नेक्स्ट इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर. यस और नो. बोलो कॉनकेव मिरर है, बोलो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, प्लस के माइनस, इट इज माइनस. सी द साइन कन्वेंशन. और बोलो अगर मुझे एफ फाइंड आउट करना है, एफ, सो यू नो फॉर अ मिरर एफ इज r/2, सो व्हाट विल बी एफ माइनस 15/2. अरे यस और नो. बोलो उसका एफ भी कैसा होता है, नेगेटिव. यू शुड रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन, याद कर लेना तभी ये सब समझेगा. बोलो नेक्स्ट क्या बोला है, उन्होंने बोला फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस. बोलो पोजीशन ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है वी कि कितने डिस्टेंस पे ना. फिर नेचर, नेचर ऑफ इमेज मतलब वो कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, ये सब. और मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो अभी अंडरस्टैंड करना कैसे सॉल्व करूंगा मैं. चलो फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस में भी हमको क्या दिया है, u इज -10. बोलो और हमारे पास f है, f भी कितना है -15/2 सेंटीमीटर. यस और नो. बोलो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v ना. तो बोलो मेरे पास u है, मेरे पास f है, मेरा v नहीं है, तो क्या यूज करूं, आई विल यूज मिरर फॉर्मूला. 1/f इज 1/v प्लस 1/u. बोलो ये कैसा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है. इट इज अ जनरल फॉर्मूला और इट इज अ स्पेशल केस फॉर्मूला. इट इज अ जनरल फॉर्मूला.
सो अगर क्लास ये जनरल फॉर्मूला है तो मुझे साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यस और नो। और बोलो ये क्वेश्चन मुझे क्या दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू ना, तो मैं सिर्फ उसी का साइन कन्वेंशन लूंगा जिसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, जो नोन क्वांटिटी है। जो अननोन है उसका साइन कन्वेंशन में नहीं लूंगा। तो बोलो कहना है इसे एफ इज नोन, तो दिस इज वॉट 1/-1/15/2 इज इक्वल टू, बोलो वी अननोन है उसको वैसे ही रहने दिया, कुछ साइन कन्वेंशन वगैरह नहीं लिया। बोलो ये कैसा है, इट इज 1/10 लाइक दिस। सो टेल मी व्हाट विल बी दिस, -2/15 प्लस 1/10 विल बी वॉट 1/v, यस और नो। अब अगर मैंने कंसिडर किया कि इसको मैंने सॉल्व किया तो बोलो 1/v क्या हो जाएगा, कैन आई से इट विल बी -20 प्लस 15/150, यस और नो। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी v विल बी वॉट -150/5, सो ये क्या होगा 3, सो v क्या होगा -30 सेंटीमीटर। अरे यस और नो, सो द image distance for first case is what -30 सेंटीमीटर। अब क्लास गो टू योर साइन कन्वेंशन एंड चेक इट आउट। बोलो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, नेगेटिव माइनस साइन है, इफ द साइन इज नेगेटिव बोलो इमेज कैसा होगा, इट इज रियल और वर्चुअल। बोलो वी नेगेटिव किसके लिए होता है, रियल इमेज के लिए। तो अभी समझ रहा है ये सब क्या बताना चाह रहा है आपको। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मुझे मिल गया इमेज का कि द इमेज इज रियल, यस और नो। बोलो प्लस आते तो क्या लिखते हैं, वर्चुअल, ठीक है। बोलो अब नेक्स्ट मैं इसका मैग्निफिकेशन निकालता हूँ। बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u। अब देखो ये फॉर्मूला -v/u है, इट इज -v/u, ये जनरल फॉर्मूला है। बट बोलो ना ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी, ये भी कैसा है, जनरल है, यस और नो। सो अगर ये फॉर्मूला भी जनरल है तो बोलो इसमें भी जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा v और u का, नॉन क्वांटिटी है ना, मुझे m फाइंड आउट करना है। सो v और u का जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो आई विल सब्स्टिट्यूट विद द साइन कन्वेंशन एज इट इज जनरल फॉर्मूला। अभी समझ में आ रहा है जो स्टेप्स दिखा रहा हूं मैं कैसे अप्लाई करना है, इट इज वेरी यूजफुल। सो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी m विल बी वॉट, माइनस तो है ही, फॉर्मूला में ही माइनस है, अभी v और u विद द नेगेटिव साइन, तो बोलो ये क्या होगा -30/वॉट। बोलो u कितना है, इट इज -10, सो कहना से ये तो गया। सो m कितना आने वाला है, -3, दिस इज द वैल्यू। बोलो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया, -3। नाउ क्लास इफ यू कंपेयर दिस, m is equal to -3, can I say this implies what, कि the value of m is greater than -1। सो बोलो जब ऐसा होता है तो इमेज कैसा होता है, इमेज इज वॉट, इमेज इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इमेज इज वॉट, इट इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ क्लास, डू यू गेट माई पॉइंट। दिस इज केस नंबर 1। अब क्लास सेकेंड केस आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और सेकेंड केस को खुद से सॉल्व करो। Solve the second case by your own and then then again resume the video and see कि केस नंबर 2 का जो भी मेरा आंसर आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं आपके आंसर से। अगर मैच करता है, अगर मेथड सेम है तो आपका आंसर आएगा एंड यू आर फॉलोइंग द राइट मेथड। समझ में आ रहा है, कुछ मिस्टेक होगा तो देख लेना। सो अभी केस नंबर 2 में बट ट्राई करो। बोलो केस नंबर 2 में क्या होगा, बोलो u क्या है, u इज -5 सेंटीमीटर। बोलो f तो वही है -15/2 सेंटीमीटर। सो इफ आई अप्लाई 1/f इज 1/v प्लस 1/u, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वॉट -1/15/2, यस और नो। एंड दिस विल बी वॉट 1/v माइनस 1/5, यस और नो। सो बोलो ये क्या हो जाएगा, -2/15 प्लस 1/5 1/v। अभी समझ जाना आपको, ये अननोन है उसका साइन कन्वेंशन ले लिया, इसका साइन कन्वेंशन लिया मैंने, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, कैन आई से दिस विल बी -2 प्लस 3/15 1/v। सो v का वैल्यू क्या आएगा, +15 सेंटीमीटर। बोलो अब प्लस आ रहा है, पहले माइनस आ रहा था। सो अभी प्लस है मतलब क्या, व्हाट डज प्लस इम्प्लाई, कि इट इज अ वर्चुअल इमेज। सो ये एक वर्चुअल इमेज है। बोलो वर्चुअल है, अभी m का वैल्यू लिया m का। सो m इज वॉट -v/u, वंस अगेन अ जनरल फॉर्मूला। सो बोलो साइन कन्वेंशन लूंगा मैं, बोलो v का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस ही है। सो दिस इज -15 अपॉन u क्या है -5, ये माइनस माइनस गया, सो 1 3। सो m का वैल्यू अभी क्या आया, +3। सो कैन आई से व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज कि m जो है m इट इज
ग्रेटर देन +1, सो बोलो आंसर क्या होगा? इट विल बी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो क्लास इस तरीके से यू सब्स्टिट्यूट द साइन कन्वेंशन, इस तरीके से यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इस तरीके से यू फाइंड आउट द आंसर। आई होप with this question you are clear how to substitute the sign convention and how to solve it and how to know what information you are getting from the sign convention. So I hope class this question is very much clear with you. Next class, so class जो भी हमने बात की है, this was about a reflection from a mirror, एक इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। अब क्लास मूव करता है to next topic, that is we will talk about refraction. पहले हमने बात किया about reflection, कि reflection से कैसे इमेज फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे about refraction, कि अब refraction से कैसे इमेज फॉर्म होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे about refraction at single curved surface। तो जैसे मैंने फ्लो बताया था उसी के हिसाब से हम गोइंग, कि we will talk about image formation by refraction at single curved surface. Do you get my point? Yes or no? So class, अब हमने ये चैप्टर में सबसे पहले ही सीख लिया है कि रिफ्रैक्शन क्या होगा। बोलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When light travels from one medium to another medium, bending of light. Yes or no is called as refraction of light. Either it can bend towards the normal or away from the normal. Yes or no? So rarer to denser जाएगा. You know the rule. रेयर टू डेंसर क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रूल है, आपको सबको याद ही है, सिर्फ मैं लिख रहा हूं कि आप रिकलेक्ट कर पाओ। सो दिस इज द रूल, वंस अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड कि कैसे रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्मेशन होता है फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस। अब क्लास सिंगल कर्व्ड सरफेस क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना। सो क्लास मान लो मैं यहाँ पे अब एक सिंगल कर्व्ड सरफेस ले रहा हूँ ऐसा, लाइक दिस। सो दिस इज अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। बोलो ये सरफेस कैसा है? दिस विल बी अ कॉन्वेक्स सरफेस। क्लास अभी सरफेस ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? इसके पहले क्लास हमने क्या किया पता है? इसको सिल्वरिंग किया था, तो वो सिल्वरिंग किया तो वो क्या बन गया? मिरर। मतलब वो एक ओपेक मीडियम बन रहा था, मतलब वो रिफ्लेक्शन करने वाला था। अब मैं क्या करूंगा पता है? मैंने स्पेरिकल ग्लास से जो पार्ट कट किया था और उससे मुझे कर्वेचर मिल रहा था, वो कर्वेचर कैन बी ईदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, डिपेंडिंग आप कौन सा साइड ले रहे हो। अंदर वाला साइड लोगे तो कॉनकेव, बाहर वाला साइड लोगे तो कॉन्वेक्स। बट अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं सिल्वरिंग नहीं करूंगा, आई विल नॉट सिल्वर इट। तो अगर मैं उसका सिल्वरिंग नहीं करता तो कहना ऐसे वो ग्लास ही रहेगा, और अगर वो सिर्फ ग्लास है तो कहना ऐसे वो एक कर्व्ड सरफेस है ना, और वो कैसा है? एक सिंगल कर्व्ड सरफेस है। सो अगर वो एक सिंगल कर्व्ड सरफेस है, मान लो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं कॉनकेव और इसको ऐसा ड्रॉ किया ऐसा, सो दिस इज कॉन्वेक्स। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सिंगल कर्व्ड सरफेस, विच वन? कॉनकेव। दिस इज सिंगल कर्व्ड सरफेस, विच वन? कॉन्वेक्स। मैंने इसका सिल्वरिंग नहीं किया है तो ये सिर्फ ग्लास ही है। मतलब कौन सा मीडियम है? ओपेक के ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब ये क्या करेगा? रिफ्रैक्शन। So can I say it is a single curved surface? Single curved surface. It is glass. Glass. I have not done the silvering. अगर इस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस। सो याद रखना है जब हम रिफ्रैक्शन का बात करेंगे तो वो मिरर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने सिल्वरिंग नहीं की है। और जब मैं रिफ्लेक्शन का बात करता हूँ तो मैं इसको सिल्वरिंग करता हूँ। सो वो सिल्वरिंग को मैं कैसे बताऊँ? डॉटेड लाइन से ना ऐसा, आई ड्रॉ डॉटेड लाइन। बट अब मैं वो डॉटेड लाइन को ड्रॉ नहीं करूँगा, मतलब वो मिरर नहीं है, वो सिर्फ क्या है? एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है जो कर्व्ड है, इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एम आई क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो दिस इज नाउ अ कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस है जिसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स। इट इज नॉट अ मिरर। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स सरफेस लिए, आप कॉनकेव भी ले सकते हो। मान लो फॉर दिस कॉन्वेक्स सरफेस दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसा है? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो बोलो ये क्या होगा? दिस विल बी पोल, बोलो
कॉन्वेक्स सरफेस है तो यहाँ पे होगा ना, इस साइड होगा ऐसा फोकस. सो दिस विल बी व्हाट, वैसे ही सेम मार्क करना है आपको. दिस विल बी व्हाट, फोकस, एंड दिस विल बी व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. एम आई क्लियर विद दिस? सो दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब क्लास अंडरस्टैंड करते हैं कैसे सिंगल कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्म होता है. अंडरस्टैंड करना प्लीज. मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ. आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. किधर प्लेस किया मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस पे. सो क्लास देखो अभी क्या होगा. इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मान लो इसका नाम दिया मैंने O, इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. सो अब देखो व्हाट विल हैपन हियर. बोलो अभी मुझे क्या करना है? रिफ्रैक्शन के हेल्प से ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है. दिस इज माई ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट. So with the help of refraction, now with the help of refraction, I want to form image of this particular object. So bolo, what is the process of formation of image? The process of formation of image is backtracking, जिसमें minimum कितना रे जाना चाहिए? 2. और वो 2 रे आई कैप्चर करेगा, वो रिट्रेस करेगा ऑन द सेम पाथ और क्या फॉर्म करेगा? इमेज. बट यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होना चाहिए? विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन. सो क्लास अंडरस्टैंड करना. बोलो अब ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? ऑब्जर्वर, कैन आई से ऑब्जर्वर विल बी हियर ना, क्योंकि लाइट यहाँ से आएगा और यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगा. रिफ्रैक्शन करने के बाद ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगा. अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे होगा तो रे तो यहाँ पे जा रहा है ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे, उसको रिफ्रैक्शन के बाद देखना है. सो बोलो उसको कहाँ पे होना चाहिए? एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैन आई से ऑपोजिट ना. सो बोलो मिरर के लिए मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द सेम साइड, बट फॉर सिंगल सरफेस, बट फॉर ट्रांसपेरेंट सरफेस, बट फॉर रिफ्रैक्शन, बोलो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर किधर होगा? ऑन द ऑपोजिट साइड. थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो ये सब क्लियर होगा. सो वंस अगेन मैंने क्या लिया है? एक सिंगल कर्व सरफेस लिया है, कॉन्वेक्स विच इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस. बोलो ये उसके लिए क्या है? पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने किधर प्लेस किया है? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. बोलो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर किधर होगा? ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि इमेज कैसे फॉर्म होने वाला है? विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन. अब बोलो इमेज फॉर्म करने के लिए कौन सा टेक्निक? बैक ट्रैकिंग. मिनिमम कितना रेस चाहिए? 2. जो कौन कैप्चर करेगा? आई. और उसको रिट्रेस करेगा ऑन द सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या फॉर्म करेगा? इमेज. अब क्लास मीडियम डिसाइड कर लेता है. मीडियम, बोलो ऑब्जेक्ट कौन सी मीडियम है? दिख रहा है आपको? एयर में ना. सो दिस इज रेयर मीडियम, मीडियम 1. और बोलो ये ग्लास जो होगा, ग्लास, दिस इज अ ग्लास ना. सो ये कैसा होगा? डेंसर मीडियम, मीडियम 2. यस और नो? सो क्लास बोलो लाइट, जो ये ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास होगा, रे पास होगा, सो कहां से कहा जाएगा? इट विल गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो यू नो कि अगर इससे रे आता है, इससे रे आता है ऐसा, सो कहां से कहा जा रहा है? रेयर टू डेंसर. इफ इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बोलो किधर बेंड होने वाला है? टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो नाउ यू नो द रूल, इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब आपको रूल पता है, वो सिर्फ यहां पे अप्लाई करना है और इमेज को फॉर्म करना है. डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास अभी नेक्स्ट बोलो बैक ट्रैकिंग के लिए कितने रेस चाहिए? 2 ना. तो चलो ये ऑब्जेक्ट में से 2 रे पास करते हैं. मिनिमम 2 रे चाहिए. पास तो n नंबर ऑफ रेज होगा, बट मैं मिनिमम कितना लूंगा? 2. मान लो क्लास वन ऑफ द रे is passing along the principal axis. One of the ray is passing along the principal axis. तो ऐसा आया. तो as you can see it is passing without any deviation. क्योंकि क्लास जब ये सरफेस लूंगा मैं ऐसा, सो बोलो इतना सा पार्ट लिया, अगर इतना सा पार्ट, तो ये उसका क्या है? नॉर्मल ना. सो कैन यू सी द रे ऑफ लाइट इज कमिंग अलॉन्ग द नॉर्मल ना. तो यहाँ पे आई क्या होगा? 0. तो बोलो यहाँ पे आर भी क्या होगा? 0. अरे यस और नो? सो इसके लिए क्या है? I0. इसके लिए क्या है? R0. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो I0 R0 बोलो जैसा है वैसे ही आ जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, और ये ऑब्जर्वर की आंखों में चला गया, एज यू कैन सी. यस और नो? सो बोलो एक रे, वन ऑफ द रे हैज गॉन थ्रू एंड इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय द ऑब्जर्वर. देखो अभी नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बोलो और एक रे चाहिए ना. सो मान लो और एक रे को मैं इंसिडेंट कर रहा हूं यहां पे ऐसा, यर लाइक दिस. तो ओरिजिनली कैसे पास होना चाहिए? ऐसा ना. सो दिस इज द रे लाइक दिस. समझ में आ रहा है क्लास? अब बोलो क्लास,
बोलो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बोलो क्या करेगा? बेंड करेगा ना, इट विल बेंड वेयर? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करेगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट क्लास अगर इसको टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना व्हाट इज द रूल फॉर द नॉर्मल। नाउ क्लास फॉर अ कर्व्ड सरफेस, बोलो प्लेन सरफेस के लिए आप कैसे नॉर्मल बनाते हो? ऐसा ना, दिस इज द नॉर्मल। और अगर प्लेन सरफेस है तो दिस इज द नॉर्मल। बट ये प्लेन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। सो क्लास फॉर कर्व्ड सरफेस, रिमेंबर दिस रूल, फॉर कर्व्ड सरफेस नॉर्मल is drawn from सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से बनाया जाता है? फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो मैं नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करूँगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये वाला भी एक छोटा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दिस आर स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लास। सो अभी ये क्या है? नॉर्मल। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल। और बोलो ये क्या है? रे ऑफ लाइट। बोलो ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए था, बट अभी क्या होगा? इट इज चेंजिंग द मीडियम, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर। सो बोलो इसका बेंडिंग होगा ना, और बेंडिंग कहाँ पे होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो बोलो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कैसा होगा? बोलो ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल है। तो बोलो किधर बेंड करेगा? इट विल बेंड डाउनवर्ड्स और इट विल बेंड अपवर्ड्स। टेल मी, कैन आई से इट विल बेंड डाउनवर्ड्स ना, बिकॉज इट हैज टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो क्लास यहां पे बेंड करके ऐसा पास होगा, लाइक दिस। इस तरीके से। सो क्लास ये बेंड हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल। आप कैसे भी बेंड कर सकते हो। आप बोलोगे सर इतना बेंड क्यों किया? आपको चाहिए इतना बेंड करो, इतना बेंड करो, इतना बेंड करो, इतना बेंड करो। इट इज पॉसिबल एनीवे। मैंने इतना बेंड किया है, बट इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। एज यू कैन सी, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रे, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ से पास होगा। कैन आई से पहला रे आई ने कैप्चर किया, अभी दूसरा रे भी आई ने कैप्चर कर लिया। बोलो वो उसको रिट्रेस कर रहा है, वो उसको रिट्रेस कर रहा है। बोलो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? यर यर यर। व्हाट विल बी फॉर्म्ड? देयर विल बी इमेज। और ये इमेज को मैं डिनोट करूंगा आई से। बोलो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना। बोलो विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। बोलो ऑब्जर्वर के हिसाब से बोलो इमेज किधर है? इट इज फ्रंट और बिहाइंड द सरफेस, फ्रंट और बिहाइंड द सरफेस। बोलो ये सरफेस है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से किधर है? फ्रंट है कि बिहाइंड है? इट इज फ्रंट ना। तो बोलो कैसा इमेज हुआ ये? दिस इज अ रियल इमेज। कैसा इमेज हुआ ये? रियल इमेज। सो सी दिस इज द वे an image is formed with the help of what? A refraction. With the help of what? A single curved surface. So refraction से भी हम एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं इस तरीके से। Do you get my point? Do you understand my point? This is the way we create an image. We create an image by using रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वंस अगेन क्लास शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा मैं। बोलो मैंने क्या लिया है? कॉन्वेक्स सरफेस लिया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। द रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. Now I need to form image of this particular object, so I have considered observer opposite on the opposite side of the object. Why? Because here there is going to be refraction. So refraction के लिए उसको कहाँ पे रहना पड़ेगा? opposite side पे. नेक्स्ट इज वॉट? बोलो हमको बैक ट्रैकिंग करना है तो हमको मिनिमम 2 रेस चाहिए। एक रे को मैंने पास किया अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट पासेस विदाउट एनी डेविएशन बिकॉज आई इज 0 एंड आर इज 0। एक रे को मैंने पास किया, एक रे को जब मैंने पास किया, इंसिडेंट किया, सो इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एज यू कैन सी। सो इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो बोलो वेर कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? वो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो बोलो किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं? इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज द रे, दिस इज द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल के तरफ बेंड होने के बाद ऐसा जाएगा। सो बोलो ऑब्जर्वर ने दोनों रे को कैप्चर कर लिया, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? इमेज। दिस विल बी वॉट? अ रियल इमेज। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्योंकि ये फ्रंट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर and the surface, front of the surface with respect to observer. So this is the way an image is formed. अब क्लास एक पॉइंट याद रखना, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो।
यहाँ पे बताया तो मैं आपको नोट करके कि यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल both images can be formed. Real and virtual both images can be formed. दोनों इमेज बन सकता है। सर यहाँ पे तो रियल बना, वर्चुअल कैसे बनेगा? तो सी क्लास वर्चुअल ऐसे बनेगा ना, मान लो ऐसा हुआ कि ये सरफेस है, ध्यान से देखना, और ये ऑब्जेक्ट है, बोलो एक रे तो ऐसा आया और दूसरा रे जब ऐसा पास हुआ तो ये क्या है, नॉर्मल है ना ऐसा, तो इसको ओरिजिनली ऐसे पास होना है। बोलो क्लास ये सिर्फ इतना ही बेंड होता है, इतना ही बेंड हुआ। सो स्टिल यू कैन सी ना कि यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, इट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है, सो बोलो एक रे ऐसा गया, एक रे ऐसा गया, ऑब्जर्वर ने क्या किया, इसको रिट्रेस किया, तो इसको रिट्रेस किया तो ऐसा पीछे गया, इसको रिट्रेस किया तो ऐसा पीछे गया, ऐसा जाएगा, थोड़ा सा बेंड हुआ तो ऐसे जाएगा। बोलो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज ना। सो बोलो अब ये इमेज किधर है, फ्रंट के बिहाइंड, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। बोलो फ्रंट के बिहाइंड, इट इज बिहाइंड ना, तो ये कैसा इमेज हुआ, इट इज अ वर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज भी बन सकता है, वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो कितना बेंड हो रहा है। ज़्यादा बेंड हो गया तो रियल इमेज, कम बेंड हुआ तो वर्चुअल इमेज। और बोलो बेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ये मीडियम का। जितना ज़्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये मीडियम का, उतना ज़्यादा वो बेंड करेगा। सो अगर ज़्यादा बेंड हुआ तो कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, रियल। बोलो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम बेंड करेगा, तो कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल। मतलब क्या कि रियल इमेज बनने वाला है या तो वर्चुअल इमेज बनने वाला है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द सरफेस जिसमें से वो पास होने वाला है। डू यू गेट माई पॉइंट, अरे येस और नो। सो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज, जो किस पे बनता है, जो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन refractive index. Do you get my point? So this is the way हम इमेज फॉर्म करते हैं by refraction at a single curved surface. अब क्लास इसी के लिए मुझे डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होगा। तो सबसे पहले क्लास चलो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। इफ़ आई कंसिडर कि यहाँ पे, चलो ऐसा लिया मैंने कि ये यहाँ पे दिस ईयर इज दी पोल। बोलो ये क्या है, फोकस, और ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो अगर पोल से मैंने डिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, रूल्स आपको याद होना चाहिए, एवरी डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन सेम ही है। सो बोलो ये डिस्टेंस क्या होगा, कैन आई से फ्रॉम द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लास ये किधर जा रहा है, पोल से टूवर्ड्स राइट के लेफ्ट, इट इज टूवर्ड्स राइट, सो दिस विल बी प्लस। yes or no? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ यू कैन सी व्हाट इज दिस पी सी, सो पी सी इज प्लस आर। बोलो ये क्या होगा, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसा लिया मैंने। बोलो ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, कैन आई से यू, सो ये क्या होगा, माइनस यू। समझ में आ रहा है क्लास। सो कैन आई से यहाँ पे जो पी ओ होगा, पी ओ, इट विल बी माइनस यू। एंड क्लास यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर किया ये आई, सो बोलो ये आई के लिए क्या होगा डिस्टेंस, अभी दिस विल बी वी ना, इमेज का डिस्टेंस। बोलो ये भी किधर जा रहा है, राइट में, सो दिस विल ऑल्सो बी प्लस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पी आई इक्वल टू प्लस वी। ये मुझे मेरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इसको मैं यूज़ करूँगा आगे जाके। एम आई क्लियर विद दिस। अब क्लास चलो डेरिवेशन करता है। बोलो यहाँ पे क्लास क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ना। बोलो ये क्या है, एंगल आई, तो बोलो ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रहेगा, दिस विल बी एंगल आर ना। सो एंगल आई मार्क कर लिया, एंगल आर मार्क कर लिया। मान लो ये जो भी रेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एंगल बना रहा है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज अल्फा, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज बीटा। सर ये क्यों मार्क किया है, जस्ट फॉर डेरिवेशन पर्पस, कि मैं मेरा कैलकुलेशन कर पाऊँ। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब क्लास आगे हम बात करते हैं अबाउट, चलो बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ना। सो यू नो कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, बोलो सबसे बेसिक लॉ हम कौन सा अप्लाई करते हैं, बाय स्नेल्स लॉ। बोलो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्लास ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जितने भी एंगल है ना, एंगल थीटा
इज स्मॉल, एंगल स्मॉल है, बोला एंगल स्मॉल होता है तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। याद है ये रूल, हमने प्रिज्म फॉर्मूला में यूज़ किया था लेक्चर नंबर 5 में। ऐसा होगा साइन आई अपॉन साइन आई, बोलो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन विल बी वॉट, आई अपॉन आर। सो कैन आई से दिस विल बी म्यू टू आर म्यू वन आई, ऐसा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो। अब मुझे म्यू टू म्यू वन का तो वैल्यू पता चल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका, बट आई डोंट नो व्हाट इज आर एंड आई डोंट नो व्हाट इज आई। सो ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए क्लास मैं यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट एम है, एम, दिस इज व्हाट, दिस इज एम, ये एम है, और ये एम से मान लो मैंने ना ऐसा कंसिडर किया कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, जो कर्व्ड सरफेस ऐसा, इसका जो कर्वनेस है थोड़ा कम है, इट इज लेस कर्व्ड। सो इफ इट इज लेस कर्व्ड तो कैन आई से ये लाइन ऑलमोस्ट कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट ऐसा। सो बोलो ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है क्या? सो मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है कि इसका कर्वनेस कम है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई देगा। सो ये लाइन भी कैसा होगा, ये पी जो होगा पी, इट विल बी परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड ऐसा कि इसका कर्वनेस कम है तो बोलो ऑलमोस्ट सरफेस कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट ना, तो ये लाइन कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। सो एम पी पी, जो एम पी है इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब क्लास अंडरस्टैंड करना, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कैन आई से इन ट्राइंगल एम ओ सी, in triangle MOC, कैन आई से क्लास जो I है I वो एक्सटीरियर एंगल है ना उसका। इन ट्राइंगल MOC व्हाट इज I, एक्सटीरियर एंगल, देख सकते हो MOC, ये I क्या है उसका, एक्सटीरियर एंगल। सो बोलो क्लास बाय एक्सटीरियर एंगल थियरम, बोलो I क्या हो जाएगा, कैन आई से I विल बी अल्फा प्लस डेल्टा, है ना, ऑपोजिट एंगल ऐड होता है, जो भी एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल उसके जो ऑपोजिट साइड्स है ये और ये, उनका एंगल ऐड होगा। यस और नो? आप देखो सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एम सी आई, इन ट्रायंगल एम सी आई, इफ यू लुक एट इन ट्रायंगल एम सी आई, ये जो इंक्लाइंड वाला है, बोले जो डेल्टा है ना, डेल्टा, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। देखो ये ट्रायंगल है और ये उसका डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। सो उसमें क्या है, आई एक्सटीरियर एंगल है और इसमें कौन है, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। सो कैन आई से डेल्टा विल बी व्हाट, आर प्लस बीटा, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन आर। सो बोला आर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस बीटा। तो मुझे आई का वैल्यू मिल गया, मुझे आर का वैल्यू मिल गया, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो बोले क्या हो जाएगा, म्यू टू इंटू डेल्टा माइनस बीटा, दिस विल बी म्यू वन इंटू वॉट, अल्फा प्लस डेल्टा। अब मैं अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कैन आई से इट विल बी म्यू टू डेल्टा माइनस म्यू टू बीटा विच विल वॉट, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन डेल्टा। यस और नो? सो बोला अभी क्या हो जाएगा, म्यू टू डेल्टा माइनस म्यू वन डेल्टा इज वॉट, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा, है ना। सिर्फ मैं रीअरेंज कर रहा हूँ उसको, तो बोलो यहाँ से क्या कॉमन होगा, डेल्टा, इट विल बी म्यू टू माइनस म्यू वन, इट विल बी म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा। ये वाले स्टेप को बराबर देखना। अब बोलो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मैंने पहले क्या किया, साइन थीटा को थीटा लिखा सिर्फ, अब मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। तो ये सब एंगल ही है ना। पहले मैंने क्या किया, साइन थीटा को थीटा, अब मैं ये जो एंगल है थीटा उसको क्या लिखूंगा, टेन थीटा। तो ये क्या है, दिस इज एंगल, दिस इज व्हाट एंगल, दिस इज व्हाट एंगल, इस कैन बी रिटन एज, बोलो थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा। तो ये जो डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा, ये अल्फा है वो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, ये बीटा ये क्या हो जाएगा, टेन बीटा, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस रूल। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, टेन डेल्टा इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन। बोलो ये क्या होगा, म्यू वन टेन अल्फा प्लस वॉट, म्यू टू टेन बीटा। डू यू गेट मी, यस और नो? सो ये मैंने ऐसा लिखा है, पहले ऐसा फिर ऐसा, ज्योमेट्रिकल स्टेप है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो अभी अगर इसमें मैं अप्लाई करता हूँ, देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल देखो एम पी ओ,
लुक एट ट्राइंगल MPO, टेल मी व्हाट इज टेन अल्फा, फटाफट बोलो, बोलो क्या होगा, इट विल बी MP अपॉन PO, यस और नो, बोलो इन ट्राइंगल MPC, बोलो व्हाट विल बी टेन डेल्टा MP अपॉन PC, एंड इन ट्राइंगल, बोलो थर्ड ट्राइंगल कौन सा है, MPI, देखो यहां पे इन ट्राइंगल MPI, what am I writing in triangle MPI, tell me what is 10 beta now, it is MP upon what, PI, so ये मुझे वैल्यू मिल गया। अभी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, बोलो ये क्या हो जाएगा, बोलो 10 डेल्टा, व्हाट इज 10 डेल्टा, MP अपॉन PC इंटू μ2 माइनस μ1, बोलो ये क्या हो जाएगा, μ1, कैन आई से दिस विल बी 10 अल्फा, कितना है 10 अल्फा इज व्हाट, MP अपॉन PO, कैन आई से दिस इज μ1 प्लस MP अपॉन PI, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ सिर्फ, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज μ2, यस और नो, सो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको किसको, तीनों को वैल्यू को, सो कैन आई से दिस विल गेट कैंसल आउट, MP, तो बोलो क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन PC, μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI, ये देखो सबका वैल्यू मैंने निकाल के रखा है ना, सो टेल मी μ2 माइनस μ1, व्हाट इज PC प्लस R, सो दिस विल बी R, व्हाट इज PO माइनस U, एंड व्हाट इज PI, इट इज V, सो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा क्लास, μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज व्हाट, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U, दिस इज माई फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। तो कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको बोला है कि देयर इज रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज derivation for refraction at a single curved surface. Do you understand this? बोलो ये किसके लिए था, this was for rarer to denser. बोलो अगर मैं डेंसर से रेयर कंसिडर करता हूं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा पाओ तो इधर पॉज करना और सोचना कि इफ आई एम गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो बोलो क्या इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, उल्टा कर दिया मैंने, सो μ1 माइनस μ2 अपॉन R विल बी वॉट, μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन V, ये हमको काम आएगा अभी एक और डेरिवेशन में, इसलिए मैंने लिखा है, सो दिस इज फॉर डेंसर टू रेयर, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, याद रखना न्यूमेरिकल्स में, फॉर न्यूमेरिकल्स फॉर MCQs यही वाला फॉर्मूला काम आने वाला है, यही वाला हमेशा यूज करने वाला। सो जब भी आपको दिखेगा रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, यही वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। सो दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस इज ऑल अबाउट। मैं फिर से एक शॉर्ट में डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप ड्रॉ करना खुद से, ट्राई करना कैसा आ रहा है। बोलो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, मैंने कॉन्वेक्स सरफेस लिया है जो ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ ग्लास है। बोलो ये क्या है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, ये इक्विडिस्टेंस, ये इक्विडिस्टेंस। फिर मैंने एक कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो। बोलो उससे जो रे ऑफ लाइट पास होगा कहाँ से पास होगा, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो। बोलो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो हमको इमेज फॉर्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैकिंग। बोलो मिनिमम कितना रेज चाहिए, 2। वो 2 रेज मैंने कैसे पास किया, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस विदाउट एनी डिविएशन, एक पास किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, वो बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो क्या फॉर्म हुआ, रियल इमेज। बोलो मैं दोनों इमेज बना सकता हूँ, किस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बनाया, विच इज μ2 माइनस μ1 अपॉन R is equal to μ2 upon V minus μ1 upon U. This is for rarer to denser and this is for denser to rarer. This is the formula we are always going to use. This is a very 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 important formula. I hope class this is very much clear with you. नेक्स्ट क्लास, जैसे हमने मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का बात किया था, सिंगल कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन का बात करते हैं। तो देखो क्लास क्या होगा फॉर्मूला, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो क्लास लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी, बोलो m ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा फॉर सिंगल कर्व से, इट विल बी I/O
It is size of image upon size of object is hi upon ho, height of image upon height of object, which will be mu1 upon mu2 इंटू वी बाई यू. समझ में आ रहा है? फॉर्मूला में डिफरेंस समझो. वो जो माइनस वी बाई यू था वो किसके लिए था? मिरर के लिए. ये किसके लिए? फॉर अ सिंगल कर्व्ड सरफेस. सो अकॉर्डिंगली आपको सब्स्टिट्यूट करना है. डू यू गेट माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब क्लास नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट, वी टॉक अबाउट इज साइन कन्वेंशंस. उसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं. सबसे पहले साइन कन्वेंशन को समझ लो. वंस अगेन, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, साइन कन्वेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर. सो इसका भी साइन कन्वेंशन बराबर से समझना. यस और नो? तो मान लो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कॉन्वेक्स सरफेस एंड कॉनकेव सरफेस. सिंपल है साइन कन्वेंशन, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको ध्यान देना होता है अच्छे से. सो मान लो ये ऐसा कॉन्वेक्स सरफेस है लाइक दिस. बोलो ऑब्जेक्ट तो हमेशा किधर होने वाला है? लेफ्ट में. ये तो हमने थंब रूल बना दिया कि ऑब्जेक्ट हम किधर लेंगे? लेफ्ट में. बोलो ये क्या होगा? पोल. ये क्या होगा? फोकस. और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. बोलो मैंने बोला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द ऑपोजिट साइड. इसके वजह से सब चीज़ें चेंज हो जाती है. मिरर में सेम साइड और यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऐसा. सो क्लास नाउ टेल मी. बोलो ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना सर, ये आपने कैसे डिसाइड किया है कॉन्वेक्स है? बोलो रेज आएगा. रेज जब ऑब्जेक्ट से रेज आएगा तो कौन से साइड पे इंसिडेंट होगा? ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव. कॉन्वेक्स. अरे यस और नो? सो देखो अभी एफ. बोलो एफ कैसा है? पॉजिटिव. बोलो आर कैसा है? पॉजिटिव. सो एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव. एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव. दिखाई देता है? एफ एफ. दिस इज एफ. दिस इज व्हाट? आर. So F positive and R is positive. ऐसा. बोलो U हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव. अरे yes or no? So F is positive, R is positive, U is a negative. Why? So this will be because it is on the left. Yes or no? बोलो अभी इमेज की बात करते हैं. इमेज की तो मैंने क्या बोला? दोनों इमेज बन सकता है. It can create a real image also and it can create a virtual image also. So if I talk about real and if I talk about virtual, so बोलो रियल के लिए v क्या होगा और वर्चुअल के लिए v क्या होगा? You have to understand this. बोलो रियल इमेज अभी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड द सरफेस, ये फ्रंट हुआ ना, तो इमेज अगर इधर बनेगा कहीं पे लाइक दिस, इफ द इमेज इज फॉर्म लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जर्वर इधर है और इमेज यहाँ पे बनता है उसका, यहाँ पे कहीं पे. सो बोले कैसा इमेज होगा? रियल ना, बिकॉज यू फ्रंट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. फ्रंट है, ये सरफेस है, ये ऑब्जर्वर, तो ये फ्रंट, ये बिहाइंड. सो बोलो ये कैसा होगा? रियल ना. बोलो रियल किधर आ रहा है? टूवर्ड्स द राइट और टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो बोलो वी कैसा होगा? पॉजिटिव. एज यू कैन सी ना बाबा, पोल से किधर जा रहा है? राइट. सो कैसा होगा? प्लस. सो बोलो वी इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज एंड वी इज नेगेटिव फॉर वॉट? फॉर वर्चुअल इमेज. डू यू गेट माई पॉइंट? ये वंस अगेन इंपॉर्टेंट है. बोलो मिरर के लिए क्या था? दिस वॉज नेगेटिव एंड दिस वॉज पॉजिटिव, बट सिंगल सरफेस के लिए उल्टा हो चुका है. ये पॉजिटिव हो गया रियल के लिए, नेगेटिव हो गया वर्चुअल के लिए. ये डिफरेंस है बिटवीन मिरर एंड अ सिंगल कर्व सरफेस. यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. याद करोगे अच्छे से तो कंफ्यूजन नहीं होगा. नेक्स्ट क्लास. बोलो कॉनकेव सरफेस लिया ऐसा है ना, जब ऑब्जेक्ट से रेज आएगा तो कौन से साइड पे हिट करेगा? कॉनकेव. सो इट इज अ कॉनकेव सरफेस. सो ये ऑब्जेक्ट है लेफ्ट पे. बोलो अब इसका पोल किधर होगा? यहाँ पे. अब इसका फोकस और सेंटर ऑफ कैसे होगा? यहाँ पे ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ईयर. सो रेज ऐसा जाने वाला है, सॉरी रेज ऐसा आएगा, और बोलो इसका कर्वनेस ऐसा है, ये ऐसा सरफेस बनेगा ना. सो यहाँ पे उसका जो फोकस है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका जो फोकल लेंथ है, वो किधर जा रहा है? टूवर्ड्स द लेफ्ट. अरे डू यू गेट माई पॉइंट? बोलो ऑब्जर्वर तो यहीं पे होगा, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ऑन द ऑपोजिट साइड. अब मैंने ये कर्वेचर के हिसाब से ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया. सो बोलो ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? कैन आई से दिस विल बी फोकल लेंथ एंड दिस विल बी व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर. बोलो अभी एफ कैसा है? एफ. तो यहाँ पे एफ कैसा है?
नेगेटिव, आर कैसा है, नेगेटिव। बोलो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट में, तो यू भी कैसा होगा, नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट। बोलो अभी वी, इमेज का बात किया, सो इमेज यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है और इमेज यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है। इट कैन फॉर्म बोथ द इमेजेस, इट कैन फॉर्म रियल ऑल्सो एंड इट कैन फॉर्म वर्चुअल ऑल्सो। सो क्लास अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सो बोलो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, सो विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेस कैसा होगा, फ्रंट ना, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सर्फेस ये कैसा होगा, बिहाइंड, तो सेम ही होगा। सो इफ v इज पॉजिटिव एंड v इज नेगेटिव, सेम होगा, यहाँ पे फॉर्म हुआ तो फ्रंट, यहाँ पे फॉर्म हुआ तो बिहाइंड, विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेस। सर्फेस सिर्फ कौन सा, कॉनकेव, सो ये कैसा होगा, रियल, और ये कैसा होगा, वर्चुअल। क्लियर है क्लास? सो इसके लिए दोनों के लिए बोलो v का जो है वैल्यूज वो कैसा है, सेम है, दोनों भी सेम काम कर सकता है, खाली f और ये चेंज होगा। एम आई क्लियर विद दिस क्लास? सो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स सर्फेस एंड कॉन्केव सर्फेस। इसमें रियल इमेज इधर ही बनेगा, रियल बनता है तो फ्रंट बनेगा, वर्चुअल बनता है तो बिहाइंड बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस एंड ऑब्जर्वर। देखो ये फ्रंट ये बिहाइंड, इधर बना तो रियल, इधर बना तो वर्चुअल। सो वी पॉजिटिव, वी नेगेटिव। इज दिस क्लियर विथ यू? सो दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर व्हाट, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर आपके न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रैक्टिस में से क्वेश्चन नंबर 18। हमने 17 तक कर लिया फर्स्ट पार्ट में, वी आर टॉकिंग अबाउट 18, 19। सो क्लास देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 18 says a luminous object is placed at a distance of 20 centimeter from the pole of a convex spherical surface of glass. If the radius of curvature of the surface is 25 centimeter and the refractive index of glass is 1.5, find the position of image. So class हमको क्या दिया हुआ है, देखो डेटा में क्वेश्चन नंबर 18 में हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 20। बोलो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट में ना, तो ये कैसा होगा, माइनस। आई एम राइटिंग हियर, क्या आपको समझ में आए? बोलो नेक्स्ट मुझे क्या बोला है कि यहाँ पे फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स, बोलो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस। सो अभी जैसे ही आपको कॉन्वेक्स वर्ड दिखता है आपको साइन कन्वेंशन समझ लेना है। सो यू इज माइनस। नेक्स्ट दे आर टेलिंग अस कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। सो आर जो है आर वो 25 सेंटीमीटर। बोलो आर कहाँ पे होता है, इट इज़ फॉर अ कॉन्वेक्स सरफेस, इट इज़ टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट, इट इज़ टूवर्ड्स राइट। आप साइन कन्वेंशन देखो, यू विल कम टू नो। सो आर इज प्लस 25 बिकॉज इट इज टूवर्ड्स राइट। नेक्स्ट इज वॉट, यू गॉट यू गॉट आर। नेक्स्ट इज यू नीड टू फाइंड, बोलो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमको 1.5। सो बोलो हम क्या कंसिडर करेंगे, इट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास ना, दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। बाय डिफॉल्ट हम यही लेते हैं। सो μ1 क्या होगा 1 ना, एंड μ2 विल बी वॉट 1.5। दिस इज अवर गिवन डेटा। बोलो क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट v। सो क्लास अभी बोलो कैन आई से दिस इज केस ऑफ, बोलो एक सिंगल कर्व सरफेस दिया है और सिंगल कर्व सरफेस ट्रांसपेरेंट है, तो बोलो क्या होगा, रिफ्रैक्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस विच इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r is μ2 upon v minus μ1 upon u. Can I say class this formula is a general formula because it is applicable for any case of refraction at a single curved surface? Yes or no? So it's a general formula. So बोलो जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा it will substituted with sign convention. And second thing is कि यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू नोन है उसका ही साइन कन्वेंशन लेना है, जो अननोन है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है। सो बोलो यहाँ पे क्या होगा 1.5 minus 1, what is r 25, what is μ2 1.5, what is v we don't know, this will be minus minus plus, μ1 is what 1, what is u 20। बोलो ये क्या हो जाएगा 1/50, this will be 1.5 v, this will be what plus 1/20। अगर यहाँ पे लिखेगा तो क्या होगा 1/50 minus 1/20 will be what 1.5 upon v है। सो ये क्या हो जाएगा बोलो -30 upon 1000 will be what 1.5 upon v। सो बोलो ये गया, बोलो ये v क्या हो जाएगा, v will be what, सो v आएगा -50 सेंटीमीटर। बोलो क्लास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब इमेज कैसा है,
virtual on the left. You see the sign convention, you will understand what I'm trying to say. Are you getting my point? Next is class talking about question number 19. 19 का बात करते हैं. देखो अभी 19. आई होप अभी आपको सिंपल लग रहा है साइन कन्वेंशन. क्वेश्चन नंबर 19 says a long glass rod has a hemispherical end. So एक ग्लास रॉड है जिसका जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है, ऐसा. लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड? सो ये एक हेमिस्फेरिकल ग्लास रॉड है. सो ये जो सरफेस है उसका स्पेरिकल है. बोलो ये जो सरफेस आपको स्पेरिकल दिखाई दे रहा है वो कैसा है? इट इज सिंगल कर्व सरफेस ना. और ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट. सो इट इज केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? नेक्स्ट इज a narrow beam of light is incident on the spherical end. The beam being parallel to the length of the rod determine the position of the image formed if the refractive index of glass is 1.5 and the radius of curvature of the spherical surface is 10 centimeter. अब क्लास अंडरस्टैंड करना. मान लो अगर ये स्पेरिकल सरफेस है, सिंगल कर्व सरफेस, तो ये क्या होगा? उसको पोल ना. तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है. बोलो ये क्या होगा? उसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा. यस और नो? नेक्स्ट इज ऐसा बोला है कि जो रेज आ रहा है, रेज, और ये जो स्पेरिकल सरफेस पे हिट कर रहा है वो कैसा आ रहा है? पैरेलल. और बोलो पैरेलल आ रहा है मतलब हमारा ऑब्जेक्ट किधर होगा? ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे. व्हेनेवर द रेज आर पैरेलल, जब भी रेज पैरेलल होता है, पैरेलल रेज, बोलो ऑब्जेक्ट किधर होगा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सो रेज कैसा आएगा? पैरेलल. और बोलो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं? लेफ्ट में ना. सो रेज ऐसा आ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट. यस और नो? लाइक दिस. ये ऐसा इंसिडेंट हो रहा है. क्लियर है? तो इसको आप पोल मान लो. बोलो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है. सो फॉर अ सिंगल कर्व सरफेस कैसा होता है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द ऑपोजिट साइड ना. तो ऑब्जर्वर इधर होगा. नाउ टेल मी क्लास, नेक्स्ट इज, बोलो ये क्या होगा उसका? मान लो ये अगर लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे. फोकस वगैरह अभी ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है हमको. सो हम लोग नहीं ड्रॉ करें. आपको ड्रॉ करना तो आप कर सकते हो, आपको मार्क करना तो आप कर सकते हो. बोलो ये कितना दिया? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? कैन आई से इट इज 10 सेंटीमीटर. अरे यस और नो? क्लियर है आपको ये? सो क्लास अभी बोलो ये बाहर वाला मीडियम कौन सा है? रेयर. अंदर वाला कौन सा है? डेंसर. सो दिस इज μ1 एंड दिस इज व्हाट? μ2. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है ये? बोलो नेक्स्ट अभी क्या होगा? अगर अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस ना. सो आई नीड टू फाइंड आउट v. व्हाट इज v? सो क्लास देखो अभी क्या होगा. बोलो रेस पैरेलल है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. सो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट ना. सो यू विल बी व्हाट? इनफाइनाइट. बट ऑब्वियस क्लास ये u कैसा होगा? इनफाइनाइट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. बोलो इफ यू लुक हियर, बोलो ये क्या है? दिस इज r ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो सी फ्रॉम द पोल, बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जा रहा है? इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट. ये अगर आप सरफेस को पहचान पाओ तो बोलो ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स ना. सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट. सो टेल मी व्हाट इज r? r इज प्लस 10 सेंटीमीटर. अरे यस और नो? क्लियर है ये? सो बोलो u कैसा है? इनफाइनाइट. r कैसा है? प्लस 10. बोलो अभी कहाँ से कहाँ जा? रेयर टू डेंसर. सो रेयर टू डेंसर. तो बोलो μ1 क्या होगा? 1. और μ2 क्या होगा जो दिया है? 1.5. क्लियर है? सो बोलो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, बोलो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज सिंगल कर्व सरफेस, इट्स अ ट्रांसपेरेंट सरफेस. बोलो क्या होगा? देयर विल बी रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस. सो इफ आई हैव टू यूज द फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u विच वी हैव डिराइव्ड जस्ट नाउ. यस और नो? सो बोलो μ2 कितना है? 1.5. दिस इज -1. बोलो r कितना है? 10. बोलो μ2 कितना है? 1.5. वी डोंट नो v. तो देखो अब ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है. जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट विद द साइन कन्वेंशन. यस और नो? सो अब यहाँ पे क्या होगा? अब अननोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन मैंने नहीं लिया है, नोन क्वांटिटी का लिया है. बोलो ये तो क्या है? दिस इज 1 अपॉन इन्फिनिटी. बोलो व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? इट इज 0. सो दिस इज व्हाट? 1 अपॉन 20. 1.5 अपॉन v. So if I solve this out, this will be 30 centimeter and this is plus 30 centimeter. बोलो प्लस 30 सेंटीमीटर है मतलब क्या?
बोलो प्लस है, प्लस मतलब फ्रंट ना, मतलब इमेज कैसा है, रियल, मतलब फ्रंट में होगा ऐसा, लाइक दिस समवेयर हियर, ऐसा इमेज फॉर्म करेगा 30 सेंटीमीटर पे. दिस इज इमेज. यस और नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो देखो फ्रंट आ रहा है, फ्रंट आ रहा है मतलब कैसा इमेज है, इट्स अ रियल इमेज. और अगर आप इसका इमेज डिस्टेंस देखो तो बोलो कैसा आएगा, टूवर्ड्स राइट, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव. एम आई क्लियर? सो इस तरीके से इमेज फॉर्म होगा. अब क्लास यहाँ पे एक नोट याद रखने का, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. हम जब मिरर पढ़ते हैं, मिरर, सो रेज जब पैरेलल आती है, सो जब वो रिफ्लेक्शन करती है, बोलो रिफ्लेक्शन करने के बाद बोलो उसका मीटिंग पॉइंट क्या होता है, फोकस ना. when the rays are coming parallel after reflection they will meet at focus. when the rays are coming parallel after reflection they meet at focus. लेंस के लिए भी सेम होगा. when the rays are coming parallel they will meet at focus. किधर वो जाएगा, किधर जाएगा, कॉन्वर्ज या तो डाइवर्ज, किधर होगा उसका लाइन. अगर मैंने ज्वाइन किया तो बोलो किधर आएगा, फोकस पे. सो याद रखने का, फॉर अ मिरर, फॉर अ लेंस, when the rays are parallel after reflection or refraction they will meet at focus. but for a single curved surface they will not meet at focus. so remember the note, for a single curved surface parallel rays do not meet at focus. it is only applicable for mirror and lens. yes or no? तो देखो ना, अगर ये फोकस पे मिलता सो बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 ना, फोकल लेंथ कितना होगा 5. तो इसको एक्चुअल में जो इमेज, अगर ये फोकस पे मिलता मतलब इमेज किधर फॉर्म होता, फोकस पे ना. सो अगर इमेज फोकस पे फॉर्म होता तो इमेज डिस्टेंस कितना आता, 5. बट यहाँ पे 5 आया कि 30 आया, 30 आया. सो इट इज नॉट मीटिंग एट द फोकस. येस और नो? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. आई होप क्लास दिस इज क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 20. और क्लास क्वेश्चन नंबर 20 को इंपॉर्टेंट मार्क करना. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसके बाद देर आर 4 क्वेश्चन, 21, 22, 23 एंड 24. ये जो क्वेश्चन है क्लास, ये आपको मार्क करना है एज होमवर्क. मैं जो क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा हूँ उसी टाइप के वो 4 क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ, बट द स्टैंडर्ड मेथड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. सो क्लास वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करूंगा. सो मैं 20 आपको करके बताऊंगा, 21, 22, 23 एंड 24 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. एम आई क्लियर विद दिस? सो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, आई विल राइट इट हियर कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है. सो इफ आई राइट इट हियर, homework from numericals for practice, it is 21, 22, 23 and 24. am I clear? I am doing question number 20. look here and look here, a very important question. question number 20 में देखो क्लास क्या बोला है. an air bubble is located at a distance of 2 cm from the center of a glass sphere of a radius of curvature 5 cm. find its apparent position when observed along the diameter of the sphere passing through the bubble on both the sides. अब क्लास ये जो स्टेटमेंट है ना, फाइंड इट्स अपेरेंट पोजीशन, याद रखो जब भी बोला होगा अपेरेंट पोजीशन, बोलो अपेरेंट पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देता है हमेशा, ऑब्जेक्ट के इमेज. सो दे आर टॉकिंग अबाउट इमेज, और इमेज का डिस्टेंस मतलब क्या, v. सो दे आर टॉकिंग अबाउट इमेज डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, v. एम आई क्लियर विद दिस? सो क्वेश्चन में जब भी आपको अपेरेंट पोजीशन दिखाई देगा, व्हाट इज द अपेरेंट पोजीशन, तो अपेरेंट पोजीशन पे हमेशा कौन बनता है, इमेज. तो मतलब दे आर आस्किंग यू इमेज डिस्टेंस v. एम आई क्लियर? सो ये क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, दे आर आस्किंग अस व्हाट, दे आर आस्किंग अस v व्हेन ऑब्जर्व्ड अलोंग द डायमीटर. सो क्लास अभी देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक ऐसा बोला है कि एक ग्लास का स्पीयर है, ऐसा कुछ अंडरस्टैंड करना इसको. मान लो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि देयर इज अ ग्लास स्पीयर लाइक दिस, ऐसा एक ग्लास स्पीयर है, और ये ग्लास स्पीयर का मान लो ये सेंटर है, समवेयर हियर, दिस इज द सेंटर. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एक बार ये समझ जाएगा वो चारों आ जाएगा.
तो देखो ऐसा होगा, सो ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया ऐसा। अब क्लास दिस इज द सेंटर, और हमको ये बोला है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सो क्लास ऐसा मान लो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ना, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर रेडियस ना, ये यहाँ से अगर ऐसा कंसिडर किया तो दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो वॉट 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्लास, अब हमको बोला है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, एयर बबल, और वो एयर बबल जो है इट इज लोकेटेड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बराबर पढ़ो, देखो, एन एयर बबल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर। सो क्लास अभी ये सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर से एक एयर बबल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लोकेटेड है एट 2 सेंटीमीटर। बोला अभी 2 सेंटीमीटर तो लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर तो राइट की तरफ भी हो सकता है, वो थोड़ी बोला है हमको। सो आप कुछ भी ले सकते हो। सो यू कैन ईदर टेक टूवर्ड्स द लेफ्ट, यू कैन ईदर टेक टूवर्ड्स द राइट। आई एम टेकिंग टूवर्ड्स द राइट, इट्स योर विश। सो यहां पे वो बबल है, समझ में आ रहा है क्लास? और बोलो ये बबल का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अब क्लास ऐसा बोला है कि एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर ये स्पेरिकल ग्लास में जो बबल है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब वो उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके हिसाब से ये बबल का what will be the image distance, what will be the apparent position according to the observer, और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम बोथ द साइड। अब फ्रॉम बोथ द साइड बोला है मतलब एक एक करके एक एक साइड से दिख रहा है। मान लो पहले जो ऑब्जर्वर हो यहाँ पे खड़ा है, सो दिस इज पोजिशन 1, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, फिर वो यहाँ पे आ गया, सो दिस इज पोजिशन 2 लाइक दिस। ये क्या है, पोजीशन 2। आप कोई भी पोजीशन 1 2 ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई एम टेकिंग दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। एम आई क्लियर? अब क्लास अंडरस्टैंड करना। सो बोलो बबल क्या है, बबल इज ये ऑब्जेक्ट, यस और नो, और ये ऑब्जर्वर है। बोलो जब ऑब्जर्वर उसको ये साइड से देखेगा, जब ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े करके देखेगा तो उसको पूरा स्पीयर थोड़ी ना दिखेगा, उसको ये स्पीयर का एक पर्टिकुलर पार्ट दिखेगा ना, ऐसा ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक कर्व्ड सरफेस दिखाई देगा, एक कर्वेचर दिखाई देगा। और बोलो वो कर्वेचर कैसा है, कैन ऐसे कर्वेचर इज ट्रांसपेरेंट एंड कर्वेचर इज कर्व्ड ना, सो इट्स अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। तो कैन ऐसे इट्स अ ट्रांसपेरेंट सिंगल कर्व्ड सरफेस। तो बोलो ये क्या कर सकता है, रिफ्रैक्शन ना, सो देयर विल बी रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। अरे यस और नो? बोलो अभी ये जो क्लास ये बबल है, बबल ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इससे क्या पास होगा, रे ना। तो बोलो रे कहां से कहां जाएगा, कैन आई से फ्रॉम द ग्लास स्फीयर टू आउटसाइड ना, फ्रॉम द ग्लास स्फीयर टू आउटसाइड। सो ये बबल से जो रे जाने वाला है वो अंदर से बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1। ये कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ2। दिस इज व्हाट, एयर। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है ये आपको? अब क्लास पोजीशन 1 पे जब यहाँ पे खड़ा है वो, तो उसके लिए सिर्फ इतना सरफेस एग्जिस्ट करता है, तो उसको लग रहा है कि ये तो एक सरफेस है और ये क्या करने वाला, रिफ्रैक्शन। सो देयर इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। अभी क्या फाइंड आउट करना है, वी ना, द अपैरेंट पोजीशन दैट इज इमेज डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बबल। सो बोलो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयर विल बी रिफ्रैक्शन, जब इससे रे बाहर आएगा सो क्या होगा, देयर विल बी रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। सो बोलो रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। दिस इज द फॉर्मूला वी यूज। बोलो अभी डेटा निकालते चलो। कैन आई से अगर ये सरफेस है उसके लिए, सो कैन आई से दिस विल बी द पोल। और बोलो हर एक डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। सो बोलो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस विल बी u। यस और नो? बोलो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 5, उसमें से ये डिस्टेंस कितना है 2, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 3 ना। सो व्हाट विल बी u,
3 और बोलो कहाँ पे जा रहा है, एज यू कैन सी इट इज गोइंग वेयर, इट इज गोइंग फ्रॉम द पोल टू द लेफ्ट, सो दिस विल बी वॉट, दिस विल बी माइनस, क्या बोलते हो बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। बोलो आर भी कैसा होगा, आर एज यू कैन सी वेयर इज आर गोइंग, आर इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, सो आर इज ऑल्सो नेगेटिव, सो दिस इज -5 सेंटीमीटर। बोलो अभी मीडियम 1 एंड मीडियम 2, बोलो मीडियम 1 अभी क्या है, इट इज ग्लास स्फीयर, सो ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव कितना है 1.5 और म्यू 2 कितना है 1। सी जनरली हम लोग म्यू 1 को 1 लेते हैं और म्यू 2 को 1.5 लेते हैं, बट यहाँ पे उल्टा है क्योंकि बबल मीडियम के अंदर है, सो जब इससे रे पास होगा बाहर की तरफ और ऑब्जर्वर के पास जाएगा, सो इट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दैट इज फ्रॉम द ग्लास स्फीयर टू एयर, सो ग्लास इज द फर्स्ट मीडियम एंड एयर इज द सेकंड मीडियम, सो इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा म्यू 1, इसका क्या होगा म्यू 2, वही तो लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, हम लोग उल्टा लिख के आ जाते हैं इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग आता है। सो क्लास अभी टेल मी, बोलो क्या होगा यहाँ पे 1.5, बोलो अभी सब्स्टिट्यूट किया अगर मैंने तो ये क्या होगा 1 - 1.5 अपॉन व्हाट इज आर, बोलो आर क्या है -5, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग विद द साइन कन्वेंशन बिकॉज दिस इज a general formula and I don't have to consider sign convention for unknown quantity. This is 1 upon v, this is minus minus plus, this will be 1.5 upon 3. Am I clear with this? बोलो ये क्या हो जाएगा, this will be 1/10 is equal to 1 by v plus what, can I say this will be 3/6, that is 1/2 ना, so बोलो 1 by v क्या हो जाएगा, this will be 1/10 minus 1/2, so 1 by v will be 1/10 minus 5/10, so बोलो v क्या होगा -10/4, which will give me what answer, -2.5 centimeter, so v is what -2.5 centimeter। अरे yes or no, do you understand my point? so हमको ये ऑब्जर्वर को ये जो बबल है वो यहाँ से कितने में दिखाई देगा 2.5 सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट किधर है 3 सेंटीमीटर पे, बबल किधर है 2.5 सेंटीमीटर पे, समझ में आ रहा है, तो इमेज उसका दिख रहा है 2.5 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। आपको समझना है कौन सा केस है अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का, देखो ऑब्जर्वर किधर है रेयर में, ऑब्जेक्ट किधर है डेंसर में, सो ये ऑब्जेक्ट है पर उसका जो इमेज है वो किधर दिखाई देगा अपैरेंट डेप्थ पे, और वो अपैरेंट डेप्थ के लिए मतलब वो जो इमेज है वो इमेज के लिए हमको क्या पूछा है, इमेज डिस्टेंस v। Do you understand? So this is actually a case of real depth and apparent depth in terms of ray optics, समझ में आ रहा है। so ये होगा v, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस की वजह से, क्योंकि जब रे जाएगा सो रे क्या करेगा, बोलो सिंगल कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन करेगा, सो हमने ये फॉर्मूला यूज किया और ये आंसर निकाला है। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर पोजीशन 1, व्हाट इज लेफ्ट पोजीशन 2, सो इफ आई गो एट पोजीशन 2 टेल मी पोजीशन 2 पे क्या हो जाएगा, कैन आई से वंस अगेन इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला μ2 अपॉन μ1 माइनस आर इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। चलो चेक करते हैं, बोलो पोजीशन 2 पे आया, सो अब उसको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा, सो अभी ये उसके लिए सिंगल कर्व सरफेस है, तो बोलो ये क्या बन जाएगा पोल, यस और नो, बोलो फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल अभी ऑब्जेक्ट किधर है टूवर्ड्स द राइट, तो ये क्या होगा +7 सेंटीमीटर। अरे यस और नो, देखो ना भाई पोल से ये 5 + 2 दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना नाउ, क्योंकि अभी इधर से देख रहा है वो तो ये पोल होगा, सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाउ 7 सेंटीमीटर। बोलो नेक्स्ट क्या होगा, u मिल गया, बोलो अभी आगे क्या है r क्या होगा, r +5 सेंटीमीटर, सो आई नो u आई नो r, दिख रहा है r भी किधर जा रहा है अभी ये पोल के हिसाब से, ये पोल के हिसाब से टूवर्ड्स द राइट। सो बोलो नेक्स्ट u इज डन r इज डन, तो u r हो गया। अभी बोलो μ1 और μ2 तो सेम ही रहेगा, μ1 इज वॉट 1.5, μ2 इज वॉट 1, क्योंकि अभी जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर से अंदर से बाहर। एम आई क्लियर? सो क्लास नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट, सो बोलो ये क्या होगा 1 - 1.5 अपॉन 5, दिस इज वॉट 1 अपॉन v, या अननोन है तो उसका साइन कन्वेंशन ले लिया, दिस विल बी वॉट माइनस ओनली -1.5 अपॉन u इज वॉट 7, सी u इज पॉजिटिव हियर, तो बोलो ये क्या होगा -1/10, दिस विल बी 1 by v -3/14, सो इफ इट गोज हियर सो 1 by v विल बी -1/10 + 3/14, सो v का जो आंसर आएगा इट विल बी +8.75 सेंटीमीटर।
Am I clear with this? So this gives me answer for V for this particular position and this particular position. अभी अगर आपके बुक में आंसर चेक करते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसको प्लस दिया हो इसको माइनस दिया हो, सो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने पोजीशन 2 इसको लिया होगा और पोजीशन 1 इसको लिया होगा, सो इट कैन इंटरचेंज, इट डिपेंड्स ऑन यू. सो प्लस माइनस जो है वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या पोजीशन लिया है. आपका वैल्यू सेम आना चाहिए. Am I clear? So this is the way we solve this question. This is for position 1 and position 2. समझ में आ रहा है? कभी कभार क्वेश्चन में आपको ऐसा ही बोला जाता है, बोलो अगर मैं बबल को देखूँ, बबल को, सो ये पोजीशन से वो कैसा है, नियर बाय पोजीशन पे ना. सो इट इज कॉल्ड एज, क्वेश्चन में ऐसा बोला होता है फ्रॉम द नियर बाय पोजीशन. तो ये नियर बाय पोजीशन है क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम है. और बोले ये क्या होगा, ये होगा फार बाय पोजीशन क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट दूर है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. एम आई क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छे से सॉल्व करना इसको और इसके आगे के 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको आ जाएगा ये वाला मेथड. समझ में आ रहा है? सो आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. अब क्लास देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 20, इफ आई कंसिडर 21, 22 जो भी हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अगर आप 21, 22, 23 ये वाले क्वेश्चन को देखते हो ना तो देखो आपको समझेगा. देखो यहाँ पे कम टू क्वेश्चन नंबर 21. चलो 21 तो ठीक है, 22 पे आना. देखो 22 में ऐसा बोला है क्या, अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर अपीयर्स टू बी 1 सेंटीमीटर. तो अपीयर्स टू बी एट 1 सेंटीमीटर, अपीयर्स मतलब दिखाई दे रहा है वहां पे. सो वो अपीयर क्या करता है, ऑब्जेक्ट का इमेज ना. तो ये जो 1 सेंटीमीटर दिया है वो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस. समझ में आ रहा है? फाइंड द ट्रू पोजीशन. ट्रू पोजीशन किसका होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का. सो दे आर आस्किंग यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 23 में भी वैसा ही है. अ स्मॉल एयर बबल इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अपैरेंट पोजीशन. बोलो अपैरेंट पोजीशन मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि अपैरेंट पोजीशन पे हमेशा क्या दिखता है, इमेज. एम आई क्लियर क्लास? सो क्लास दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 विच यू हैव टू डू फॉर होमवर्क. मैंने सिर्फ बता दिया आपको क्या करना है, होमवर्क कर लेना. अगर आपको कोई डाउट रहेगा सो आई विल सॉल्व इट इन जूम लेक्चर. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. दिस वॉज अ रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. नो क्लास, देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ साथ कर लेते हैं हम लोग. प्लेन मिरर, देन विल कंप्लीट द लेक्चर. देखो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व मिरर पढ़ लिया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. सो क्लास देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होगा. सिर्फ ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट प्लेन मिरर जो आपको याद रखना आ गया कि हमको एमसीक्यू में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. तो मान लो एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है ऐसा. सो ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ओ. आपको रूल याद होना चाहिए अभी, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द सेम साइड. तो जो ऑब्जर्व करने वाला भी है वो सेम साइड पे ऐसा. क्या बोलते हो, बराबर है? तो चलो अभी अगर ये ऑब्जर्वर से, ये ऑब्जेक्ट से रे पास होता है, सो मान लो रे एक ऐसा पास हुआ ऐसा, लाइक दिस, इस तरीके से, और यहाँ पे एक रे ऐसा पास हुआ ऐसा, इस तरीके से. ऐसा और नो, सोर्स है ना ये, तो रे जा रहा है ऐसा. सो एक रे ऐसा गया, एक रे ऐसा गया, और ये सरफेस पे हिट किया यहाँ पे, लाइक दिस. सो बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना. और जब रिफ्लेक्शन होगा सो किस तरीके से होगा, लाइक दिस, ऐसा कि इधर आके हिट किया है. सो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. अब बोलो यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ना, रिफ्लेक्ट होगा ऐसा, लाइक दिस. यस और नो? सो बोलो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ. कैन आई से अब ये ऑब्जेक्ट का रे रिफ्लेक्ट होके गया, ये ऑब्जेक्ट का रे रिफ्लेक्ट होके गया. बोलो ये रे जब वापस जाएगा,
व्हेन दिस रे विल गो बैक, कैन आई से यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा और ये ऑब्जर्वर ये वाली रे को और ये वाली रे को कैप्चर कर लेगा, सच दैट वो क्या परफॉर्म करेगा, बैक ट्रैकिंग ना। और जब बैक ट्रैकिंग होगा, बोलो ये रे को रिट्रेस किया, ये रे को रिट्रेस किया, सो बोलो कहाँ पे पहुंचेगा, कैन आई से यर, समवेयर यर, इधर ऐसा, इधर पहुंचेगा ना ऐसा, ये इधर पहुंचेगा ऐसा, रिट्रेस करने के बाद एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बोलो यहाँ पे वो आके इंटरसेक्ट करेगा। सो बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यस और नो। सो बोलो अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है तो आपको उसके अंदर दिखाई देगा ना, प्लेन मिरर के सामने है ना, यू एज एन ऑब्जर्वर आर स्टैंडिंग विद एन ऑब्जेक्ट, मैं ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ खड़ा हूँ, मेरे सामने प्लेन मिरर है, सो वो प्लेन मिरर में दिखाई देगा ना इमेज, ये ऑब्जेक्ट का इमेज किधर दिखाई देगा, प्लेन मिरर में, ऐसा देख रहा हूँ, सो इट विल बी इनसाइड द प्लेन मिरर, ऐसा, सो वैसा ही दिखाई दे रहा है वो इमेज। डू यू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो क्लास, समझ में आ रही है। सो दिस विल बी इमेज फॉर्मेशन। अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज, बोलो इमेज कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सरफेस, बोलो फ्रंट है कि बिहाइंड है, बिहाइंड ना, सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज, क्या होगा ये, वर्चुअल इमेज। सो याद रखना प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। सेकेंड इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो। सो क्लास ये तो सब अभी विजुअलाइजेशन है, आपको सब पता है कि मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मैं एज एन ऑब्जेक्ट हूँ, सो मेरा जो साइज होगा वही मिरर में साइज दिखाई देता है ना, चेंज थोड़ी ना हो जाता है, मैग्नीफाई थोड़ी ना होगा, डिमिनिश थोड़ी ना होगा, जो मेरा साइज है वही दिखाई देगा। मैं क्लियर, सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मेरा साइज है वही इमेज का साइज है, तो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। बोलो साइज ऑफ इमेज इज व्हाट, आई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ओ, सो कैन आई से व्हाट इज एम, आई बाय ओ, क्लियर है। जो क्या होता है फॉर अ मिरर क्या होता है, इट इज माइनस वी बाई यू ना। ना इफ आई सब्स्टिट्यूट विद द साइन कन्वेंशन, बोलो इसका जो v होगा v, बोलो ये v होगा ना, एंड फ्रॉम द मिरर, बोलो ये किधर है, राइट में, इसका पोल वगैरह अगर मैंने कंसिडर किया सेंटर यहाँ पे होगा ना, तो ये किधर है, राइट में, तो ये कैसा होगा प्लस। बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये किधर है, लेफ्ट में, तो ये कैसा होगा माइनस। अरे यस और नो, सो बोलो ये कैसा होगा, माइनस ऑफ v अपॉन माइनस ऑफ u, बोलो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्लियर है। अब याद रखने का थर्ड, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो होता है v और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u वो हमेशा सेम होता है, सो ये v और u सेम होगा। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा सर ये तो अलग अलग आ रहा है क्योंकि मैंने मेजरमेंट लेके ड्रॉ नहीं किया है, बट आपको याद रखना है कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी सेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अगर मिरर से 10 सेंटीमीटर पे खड़ा हो तो आप देखते हो कि आपका इमेज भी कितना दूर आता है, 10 सेंटीमीटर। यू गो बैक, द इमेज विल ऑल्सो गो बैक, यू गो फ्रंट, द इमेज विल ऑल्सो कम एट फ्रंट। तो जितना डिस्टेंस कम करोगे इमेज का भी उतना डिस्टेंस कम होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे इमेज का भी उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। सो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, सेम। सो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सेम, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम। सो कैन आई से दे विल कैंसल आउट ईच अदर ना, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1, इट इज +1, यस और नो। बोलो +1 है मतलब क्या है, प्लस का मतलब अभी आपको समझना चाहिए, इट इज इरेक्ट। और बोलो इक्वल टू 1 है मतलब क्या है, इट इज ऑफ सेम साइज। ये सब बता दिया है मैंने। सो ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज कैसा है, सेम। सो ये दिस इज मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू +1 इज मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है सेम साइज का, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, क्लियर है। एंड फोर्थ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज। इसको समझो। बोलो अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज यहाँ पे आया, तो जैसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन वैसा ही इमेज का पोजीशन है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो इमेज भी यहाँ पे आएगा ना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो इमेज भी यहाँ पे आएगा ना, तो जैसा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वैसे ही इमेज का पोजीशन होगा। यू सी ना, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मेरा हाथ यहाँ पे तो इमेज भी उसका यहीं पे आता है। मैंने हाथ अगर यहाँ पे लिया तो उसका इमेज भी यहाँ पे आएगा, है ना, मिरर में। मैंने हाथ यहाँ पे लिया तो उसका इमेज भी वहीं पे आएगा।
सो जैसे जैसे मेरा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोजिशन ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है। एंड व्हेन यू सी, आपको ऐसा लगता है कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम ना, क्योंकि जैसा चेंजेस यहाँ पे वैसा ही चेंजेस वहाँ पे होगा। येस और नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजिशन ऑफ इमेज इज सेम। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज भी यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज भी यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज भी यहाँ पे। क्लियर है? और लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज इट परफॉर्म्स a lateral inversion। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखा देगा, राइट का लेफ्ट दिखा देगा ना। आप जब लेफ्ट हैंड शो करते हो तो मिरर में कैसे दिखता है? राइट। आप जब राइट हैंड शो करते हो तो मिरर में कैसे दिखता है? लेफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। सो क्लास, दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेन मिरर। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली कि प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। आपको अपना अपना एग्जाम्पल लेना है। बोलो, मैं जब अपने आप को देख रहा हूँ मिरर में तो मेरा इमेज कैसा आ रहा है? वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर। यस और नो? फिर नेक्स्ट क्या है? इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ इरेक्ट एंड इट इज़ ऑफ सेम साइज। मैं खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ तो इमेज भी कैसा आ रहा है? सीधा। और साइज भी कैसा है? सेम। सो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज सेम। और क्या करता है? लैटरल इन्वर्जन। दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। एंड क्लास, here we complete our lecture number 10। I hope जो भी आज हमने किया है, refraction at a single curved surface of a numericals based on mirrors, curved mirror, and last में हमने बात किया about plane mirror। I hope everything is clear with you। next time इसके बाद we will start with the part of lens। keep on revising, keep on studying, it is a very important chapter and interesting chapter, and keep on solving। thank you so much, see you next time, bye bye।